अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहबीना शेख। गुजरांवाला में आया अफसोसनाक वाकया, जिसमें बिजली के बिल पर एक भाई ने दूसरे भाई को छुरी मारकर कत्ल कर दिया। ये क्या वाकया है, डिटेल्स क्या है इसकी, ये सारी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। मोहम्मद इजाज जो कि इनका रिश्तेदार है, मेरी उनसे भी बात हुई, मेरी महानूर बेवा के वालिद साहब से भी बात हुई और इनके चचा से भी मेरी बात हुई। जो डिटेल के साथ मैंने वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, उसकी जानिब आते हैं। अच्छा, इस फैमिली की डिटेल्स थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि ये 3 भाई हैं और ये 3 भाई और एक बहन भी है। ये तीनों भाई एक ही घर में रहते हैं और तमाम के तमाम मैरिड हैं। मकतूल जिसका नाम उमर फारूक है, उमर फारूक की प्यारी प्यारी सी 2 बेटियां हैं। एक बेटी 2.5 साल की है और छोटी बेटी 1 साल की है। मिसेस का नाम है महानूर। जो बड़ा भाई है जिसे मुल्जिम करार दिया गया है, उसका नाम है गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा जो है उसने अपने भाई की छुरा मारा और उसको कत्ल कर दिया। वजह बनी बिजली का बिल। आखिर बिजली का बिल कितना का गया था जो यहाँ तक बात आ पहुंची। 30,354 रुपए बिजली का बिल आया था और इस बिल के पीछे कहानी कुछ इस तरह से थी कि लास्ट मंथ जो बिजली का बिल आया था वो था 11,000 रुपए। जब 11,000 रुपए बिल आया था तो इस पर बाकायदा गुलाम मुर्तज़ा ने इस बिल को उतारने के लिए पैसे मांगे अपने भाई से कि तुम मुझे अपना हिस्सा दो ताकि हम इस बिल को उतार सकें, यानी कि मकतूल उमर फारूक से। उमर फारूक ने कहा कि तुम अपना बिल भी मुझे दे दो, अपना हिस्सा डाल के मैं इसमें अपना हिस्सा डालूंगा और इस बिल को जमा करा दूंगा। तो इस हिसाब से 8,000 रुपए बड़ा भाई यानी कि गुलाम मुर्तज़ा ने दे दिए कि इसमें अपना हिस्सा डालो और इस बिल को जमा करवा दो। उस बिल में अपना हिस्सा डालने की बजाय मकतूल ने वो 8,000 रुपए भी खा लिए। जब 8,000 रुपए भी खा लिए और बिल जमा ना हुआ तो फिर इस महीने जो बिल आया, जाहिर है उसकी जो पैसे थे वो ज्यादा होने थे, तो बिल बन गया जनाब 30,354 रुपए, जिस पर फिर से दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ कि मैंने तो तुम्हें 8,000 रुपए दिए थे, तुमने वो 8,000 रुपए लेकर बजाय इसके कि उसमें अपना हिस्सा डालते, उसको जमा करवाते, तुमने वो पैसे भी खा लिए और अब इतना ज्यादा बिल आ गया है, अब इस बिल को कौन उतारेगा। तो इस वजह से घर में आपस में झगड़ा हुआ, जिस पर मुल्जिम ने ये कहा कि इस घर से बाहर निकल जाओ, तुम इस घर में अब नहीं रहोगे, तुम्हारी वजह से घर में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और तुम्हारी ही वजह से घर में अब फिर से एक लड़ाई पड़ी है। तो आपको मैं ये भी बताती चलूं कि मकतूल जो है, जिसका नाम मैं आपको बता रही हूँ उमर फारूक, ये सिलाई कढ़ाई और दर्जी का काम करता था। माहाना तकरीबन 30,000 रुपए ये कमा लेता था और ये 3 भाई थे और तीनों भाई इकट्ठे रहते थे, तीनों मैरिड थे, एक इनकी बहन भी है। नज़ीर, हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि घर में जो बड़ा भाई होता है वो घर को बड़ों की तरह संभाल रहा होता है। तो इस केस की जब हम बात करते हैं तो इसमें गुलाम मुर्तज़ा बड़ा भाई है और घर के तमाम जो मेन खर्चे होते थे वो गुलाम मुर्तज़ा करता था। मिसाल के तौर पर घर की मोटर ख़राब हो गई है तो वो गुलाम मुर्तज़ा ने ठीक करवानी है, और कोई एक्सपेंस आ गया गुलाम मुर्तज़ा ने करवाना है, कोई मेहमान आ गया है उसको गुलाम मुर्तज़ा ने डील करना है। तो गुलाम मुर्तज़ा जो था वो खर्चों की तरफ से ऑलरेडी बहुत उसके ऊपर बर्डन था। जाहिर है इस बर्डन की वजह से अब वो बिल के पैसे जो दे चुका था वो भी जब भाई ने खा लिए तो उसको शदीद गुस्सा आया और जिस पर ये सारे का सारा मामला आपके सामने आया है। महानूर के वालिद इजाज साहब से के साथ मेरी बड़ी डिटेल के साथ बात हुई है। मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा कि महानूर की तबीयत अब कैसी है, मैं महानूर से बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि महानूर जो है उसको मैं गुजरांवाला से लाहौर ले आया हूँ क्योंकि महानूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बल्कि वो नींद बेहोशी की हालत में है। इस टाइम वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके साथ बातचीत कर सके, लिहाजा जब इसकी बातचीत थोड़ी सी करने के काबिल होगी, तबीयत थोड़ी सी संभलेगी तो मैं ज़रूर आपकी बात भी करवाऊंगा और आपको मिलवाऊंगा भी। तो मैंने पूछा अंकल के डायरेक्ट कत्ल हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात है, तो क्या पहले भी घर में झगड़ा रहता था? जिस पर इजाज साहब जो कि महानूर के वालिद हैं उन्होंने कहा कि जब इसका शौहर यानी कि उमर फारूक जिंदा था तब भी घर में अक्सर झगड़ा रहता था, ससुराल के साथ बनती नहीं थी, ससुराल वाले खर्चे पर लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, जिस पर मैं महानूर को समझाया करता था कि कोई बात नहीं बेटा, दिन बदल जाएंगे। और मैं उसको अब गुजरांवाला से यहाँ इसलिए ले आया हूँ, एक तो वो वहाँ पर सेफ नहीं थी, वो सिक्योर नहीं थी, और दूसरा
जब जिंदगी में उमर फारूक की जिंदगी में वो मानूर का ख्याल नहीं रखते थे, तो अब तो उमर फारूक चला गया इस दुनिया से, अब कौन इसका ख्याल रखेगा? इस वजह से मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर लाकर भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं तो खुद मेहनत मजदूरी करता हूँ। मैं कैसे इसके बच्चों को और इसको पालूंगा, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से मैं इसको फौरन यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। मैंने पूछा कि बच्चियों की उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा जो छोटी बेटी है उसकी उम्र 1 साल है और जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 2.5 साल है। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि खुदा न खास्ता किसी का बाप चला जाए तो उसके बच्चों का सहारा उसके ताए चाचे बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन इस केस की जब हम बात करते हैं तो मकतूल जो इस दुनिया से चला गया उसकी प्यारी प्यारी सी 2 बेटियां हैं। 1 साल की एक है और दूसरी 2.5 साल की है, यानी 2.5 years, 2.5 साल की बच्ची। अब ये 2 बच्चियां, इनको पालना पोसना, तालीम देना, तरबियत देना, इनकी केयर करना, इनके कपड़ा जूता दवाई, ये सब चीज़ों पर लगता है पैसा। अब इस पैसे को कौन अफोर्ड करेगा? इस खर्चे को कौन अफोर्ड करेगा? जाहिर है हम नॉर्मल केसेस की बात करें तो उसमें ताया चाचा भाइयों के बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन इस केस में तो पहले ही 8-10 हज़ार रुपए के ऊपर बाप को कत्ल कर दिया। तो अब इन बच्चियों का वाली वारिस कौन होगा? कौन इनको पालेगा? ये एक सवालिया निशान है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको मैं बताऊं कि ये जो मकान जिसमें ये तीनों भाई मिलकर रहते थे, ये बना किस तरह से था। जो उमर फारूक है उसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो आउट ऑफ कंट्री में गुजारी, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता था, और मेहनत मजदूरी करके जब वो पाकिस्तान आया अपनी जमा पूंजी लेकर, तो उसने 20 लाख रुपए डाले और बाकी दूसरे भाई ने इसमें पैसे मिलाए, जिस पर ये 2.5 मरले का मकान इन्होंने मिलकर ख़रीद लिया और उसके अंदर अपनी ज़िंदगी जो है उसको चलाना शुरू कर दिया। अब बिजली के बिल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बिलों की वजह से मानूर तो क्या पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि इतना बिल, उसमें टैक्सेस इतने हैं, यूनिट की प्राइस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई भी शख्स उसको अफोर्ड आराम से नहीं कर पा रहा। जो पे कर देते हैं वो बाकी खर्चे छोड़ देते हैं, जो पे नहीं करते उनके घर में कत्लो गारत हो गई है। तो थोड़ा सा हुकूमत को भी आड़े हाथों लेना चाहिए कि इस कदर बिल आ गए कि तारीख में, हिस्ट्री में पहली मर्तबा बिलों के ऊपर कत्लो गारत शुरू हो गई है। भाई भाई को कत्ल कर रहा है बिजली के बिल की वजह से। इस कदर बिलों की जो प्राइजेस हैं यूनिट्स की वो बढ़ा दी गई हैं, टैक्सेस इस हद तक बढ़ा दिए गए हैं कि लोग रोटी खाएं या बिल पूरा करें। थैंक यू।